तीन मस्जिद है आज पूरी दुनिया में, उससे ज्यादा कोई खूबसूरत मस्जिद है ही नहीं। आओ उसी मस्जिद की बात करते हैं, मस्जिद नबवी की बात करते हैं। जाने कायनात का शहर है, मेरे प्यारे आका का मदीना है, सोना मदीना है, मीठा मदीना है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, सुभान अल्लाह, प्यार के जुमले। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, कौन सा? जरा बोल के बताएं कौन सा? फजर की नमाज के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है। एक ज़ईफ़ा मदीने में रहने वाली, एक ज़ईफ़ा मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली, मेरे आका से प्यार करने वाली, आका से मोहब्बत करने वाली, आका के गीत गाने वाली, फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी का रुख करती है, मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है। इधर ख्याल करें, मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है। जितने अगले वाले बैठे हैं ना, ये सच्ची बात करने लगा हूं, तकरीर अगले ही लोग करा देते हैं। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। जाने कायनात का हसीन मदीना। इधर ख्याल करें, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। मेरे नौजवान दोस्तों, एक ज़ईफ़ा है, आका से प्यार करने वाली, आका से मोहब्बत करने वाली, आका के गीत गाने वाली। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, दिल बेकरार है, हाजिर है, दिल बेकरार है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, दिल बेचैन है, आंखें बरस रही हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है। सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, इधर ख्याल करें, सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, सामने मस्जिद नबवी का गेट है। ज़ईफ़ा मस्जिद नबवी के गेट को तक रही है, आका के हसीन मदीने में तवज्जो, मस्जिद नबवी के गेट के सामने खड़ी है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, सामने मस्जिद नबवी के दरो दीवार है, ऐसे लगता है जैसे किसी का इंतजार है, आंखें अश्कबार है, रोने का अंदाज बता रहा है, रोने का लहजा बता रहा है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। क्या देखा, पूरा फोकस इधर, क्या देखा? थोड़ी देर गुजरने के बाद सामने से एक महजबी आ गया, सुभान अल्लाह, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया, अरे कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। जैसे ही मेरे करीम आका तशरीफ लाए, ज़हन हाजिर, जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका को देख के बुढ़िया की हिड़की बन गई, ज्यादा रोना आ गया, ज़ईफ़ा देख कर रोने लगी। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, तवज्जो, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोला? मैंने आपका कलमा पढ़ा है। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, मजमे से कम 4 नारे लगने चाहिए। सुने सुने, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका, मैंने सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया। आका, मैंने आपके दामन से रिश्ता जोड़ लिया। ऐसे नहीं यार, जितना बड़ा जुमला दिया जरा बुलंद आवाज से बोलो, मैंने आपके दामन से रिश्ता जोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया, सारा खानदान छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, आज फजर की नमाज के बाद का वक्त था, फजर की नमाज के बाद का टाइम था, मेरी जिंदगी का एक चराग था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरी जिंदगी का एक सहारा था, एक मेरा लख्त जिगर था, एक मेरा नूरे नजर था। आज फजर की नमाज के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को मौत आ गई। आका, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता,
इधर इधर देखो यार, आने जाने का जो सिलसिला ना वो होता रहे, मगर आप ख्याल करें, मैं बड़ी मेहनत से आप तक कुछ बातें पहुंचाने लगा हूं। बैठे बिस्मिल्लाह, जरा बिस्मिल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे को मौत आ गई, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती, मेरा ईमान है मौत बरहक है, मौत आनी है, मगर आका बात ये नहीं है, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले, आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, आपकी तौहीन करने वाले, सारे के सारे आ गए। आने के बाद कहते हैं, बड़ा प्यार का जुमला सुने, आने के बाद कहते हैं, ओ ज़ईफा, तुम मोहम्मद के गीत गाती है, तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को न बचाया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आका के लब खिल गए। ओ नौजवानों, बिहार की वादियों में रहने वालों, तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे आका के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, ये समझे होंगे ना इस बात को। आज दौर है ऐसा भाई, जमीनें बिके तो बिक जाएं, प्लॉट बिके तो बिक जाए, मगर नाक कबीले में नीची ना हो जाए। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, ये बता दिल की चाहत क्या है, दिल की तमन्ना क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, बस 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 मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा, जुमला पूरा कर दो, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। अच्छा, किसकी बारगाह में मांग रही है? ज़हनाज़िर, किसकी बारगाह में मांग रही है? बेटा तो मर चुका है, इंतकाल हो गया, दुनिया से चला गया, मगर क्या कह रही है आका की बारगाह में? ताना दिया ना कबीले वालों ने, नबी के दुश्मनों ने ताना दिया था ना। आका की बारगाह में अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, बस बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला, हाथ उठा के बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, एक हाथ भी नीचे न रहे, कि देने वाला है सच्चा, हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे वाला वो वाला। ये बताइए, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे ज्यादा हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही है? घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा सुनना चाहता है ना? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। ये कैसा मोहब्बत का एक्सीडेंट है भाई? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। भाई ये मजमे के लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। लगा दो मजमे से खड़े होकर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मरहबा। जहन हाजिर है। आका की बारगाह में जाके अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, फिर उधर आए पलट के या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, बुढ़िया अपने मकान पे पहुंची, मेरे आपके नबी ज़ईफ़ा के मकान पे पहुंचे। और जैसे ही नबी इधर तशरीफ लाए, सारे भौंकने वाले, सारे बुरा भला कहने वाले, सारे कबीले वाले इधर आ गए, इसलिए कि मोहम्मद अरबी बुढ़िया के घर पे तशरीफ ले आए। सारे के सारे आ गए, सारे के सारे तमाशा देख रहे हैं। मैंने कहा नादान ये जाने कायनात है, तवज्जो है। अल्लाह ने इस सोने को मालिक को मुख्तार बनाकर भेजा है। तवज्जो ज़हन हाजिर रखे। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। ज़ईफ़ा ने इशारा किया, एक बड़े से कपड़े से चादर से ढांप कर कोने में लाश रखी है, कोने में जनाजा रखा है। ज़ईफ़ा इशारा करती है या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे का जनाजा उधर है, मेरे बेटे की लाश उधर है। तवज्जो है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बोले बोले अपने कदमों को आगे बढ़ाया। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसे लग रहा अभी आपकी समझ में कुछ ना आया। हाँ तो आया तो जरा बोले लहक के। मेरे आपके नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है, कबीले का जितने मुखालिफ थे सारे के सारे गवाह हैं। मेरे आपके नबी ने, मैं मंजर बताने लगा, मेरे आपके नबी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। इधर ख्याल करें, अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, बताने लगा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला लब्बैक। क्या बोला जरा बताएं? खड़ा होके बोला लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो फिर मेरा दिल अंदर से बोला फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। क्या चाहिए? इतना बोलते, सीना चौड़ा करके बोले मिल गए मुस्तफा, और क्या क्या चाहिए मेरा करीम अल्लाह। ज़हन हाजिर है। मेरा अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह कौन? जरा एक बार सब बोले अल्लाह अल्लाह पुकारें। मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह अल्लाह इतना बोले। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, जमीन में आप गेहूं को वगैरह वगैरह, तवज्जो है, दानों को जमीन में डाल के आ जाते हैं। कोई अगला पता नहीं ऊपर आएगा कि नहीं, मगर जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला। ऐसे नहीं अल्लाह अल्लाह बोले, अल्लाह उन पौधों पे अलग अलग तरह के अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह तवज्जो है। माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में 9 महीने तक मुझे और आपको खिलाने वाला,
पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला अल्लाह। ये बच्चा जब माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा के रख दो। साइंस कहती है थोड़ी देर में सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा। मगर नौजवानों 9 महीने तक माँ के शिकम में इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। आगे चलते हैं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा। दोने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला। बात गलत है कि सही है? थन को काट के देखो छुरी से, खून निकलेगा। मगर जब तूने बैठ जाओगे दूध निकलेगा। यार इन थनों में दूध पैदा करने वाला बोले अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, अब तो बोलेंगे ना, सांप के मुंह में मुस्कुराहट आ गई। रियान भाई सबके लबों में मुस्कुराहट। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। कभी तसव्वुर की दुनिया में जरा बैठ के तसव्वुर की दुनिया में सोचा करो, यार मेरा कितना करीम रब है। रब ने ऐलान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब हैं? जान से ज्यादा करीब है। और करीब करें जहन। अच्छा एक बात बताएं, जान से ज्यादा जान। हम हैदराबाद में तकरीर कर रहे थे, एक 62 साल की उम्र के बड़मिया खड़े हो गए। बीच में खड़े होने के बाद कहने लगे, मौलाना साहब एक बात बताओ, आयत का तर्जुमा बताया कि नबी जान से ज्यादा करीब है। ए बिटिया, मेरी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, बहुत कीमती बातें देने लगा हूँ, बैठ जाओ। आपकी टैबलेट देने वाले आ गए, मुफ्ती साहब देंगे, थोड़ी देर में आएंगे वो, बैठ जाए आप। मैं सोच रहा हूँ कि जरा जलाली जी बाद में हो जाएगा, जाने दीजिए, जरा मुस्कुरा के बोले। जब मुफ्ती शमसुद्दीन आएंगे तो फिर कमाल का खिताब होगा, सुनने मोहब्बत के साथ। यार जरा हम मुस्कुराने की बात कर ले थोड़ी देर। मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है। मैं क्या अर्ज करने लगा, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। बड़े मियां खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहने लगे, मौलाना जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखते क्यों नहीं है? समझो है। मैंने कहा चच्चा जरा सच्ची बताना, तुम्हारे जिस्म में जान है? अच्छा सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे जिस्म में है? अच्छा जिसके जिस्म में हाथ जान है तो हाथ उठाना। जान वाले सबके ही है जी। रेहान भाई जी, नवाज। अच्छा ये बताओ कि जान अपनी है कि किसी और की है? अपनी है, अल्लाह ने अता की है, अपनी है ना? हाँ अल्लाह ने दी है ना जान। सच बताना, इतनी उम्र के बैठे हैं, कोई 50 है, कोई 40 है, कोई 25 है। बिहार वालों सच्ची बताना, इतनी हो गई, आज तक अपनी जान को देखा? नीली, पीली, काली, गोरी है कैसी? जान अपनी है बाबू, मगर देखा नहीं। हाँ इन नौजवानों को देखो, इतना देखा है बस कि मोबाइल में अय्याशियों के मनाजिर किधर आते हैं भाई, इतना देखा है। रात के 2-2 बजे तक अय्याशियों के मनाजिर देखना, मक्कारिया करना, शराबों की दुकानों पे खड़े होकर शराब पीना। जबकि शराबी के बारे में मेरे आका ने फरमाया, शराबी के बारे में नबी ने फरमाया, शराबी को जन्नत तो बहुत बड़ी बात, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी, बू भी नसीब नहीं। शराब का पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना है। और आज हमारे नौजवानों को देखिए, अय्याशियों के अड्डों पे खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे इन्हें देखो, हाथों में ना बड़े बड़े कड़े। आज हमारे नौजवानों को समझ में नहीं आता कि इधर का के उधर का। बात गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? समझ में नहीं आता कि है कौन सा ये। मोटे मोटे चचा कड़े हैं हाथों में। हमने एक दिन पूछा, रेहान भाई सच्ची बात कर रहा हूँ मैंने कहा कि भैया ये क्यों पहने? बोले हजरत आपको मालूम नहीं है अभी क्या चलने लगा है।
मैंने कहा तो चलने तो ये लगा कि सब कुछ खत्म कर दो, वो चाहते तो ये है कि सब कुछ मिटा दो। गलत कह रहे हैं हम। हमने कहा फिर सब कुछ खत्म कर दो, मगर कौम मुस्लिम वो कौम है, कैसे ही वबाल आ जाए, कैसे ही मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े, मगर फिर भी ये कौम ये कहती है यार सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। बोलो ऐसा है कि नहीं है? मैंने कहा थोड़े से डर की वजह से हाथों में कड़े आ गए। नौजवानों को देखो हाथों में कड़े, गले में ऐसी जैसे बकरे के गले में जंजीरें होती हैं ना, बकरे के गले में मोटी मोटी जंजीरें पड़ी होती हैं, हाथों में बड़े बड़े कड़े हैं। कानों को देखो तो कानों में कुंडल पड़ा है। हमने कहा जब इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, तो फिर नाक और ऐसे और छिदवा ले। गलत तो नहीं कह रहे हम, इसे और जिदवा ले। मगर अभी अल्लाह का बड़ा फजल है कि देहातों का मामला बहुत अच्छा है, ये शर्म और हया विरासत में मिली है। अगर शहरों में जाके देखो तो हालात ये हो गए हैं कि हमारी माँ बहनों के हाथ में जो उनकी ज़ेब ज़ीनत थी, चूड़ियां, वो भी खत्म है, गले का खत्म, कान का खत्म, तवज्जो है, सब खत्म। मगर जैसे उन्होंने उतार के फेंके तो हमारी कौम के जो नौजवान बच्चे थे वो खड़े हो गए, बोले लाओ मेरी बहनों लाज हम बचाएंगे, हम पे। आज इन नौजवानों को देखो हाथ में भी पहन के रखा है, गले में भी पहन के रखा है, कान में भी पहन के रखा, एक सिर्फ नाक बची। हमने कहा इसे और छिदवाले मुकम्मल हो जाए। नमाजों के करीब नहीं है, जबकि सच्ची बात यह है कि जलसे अगर हो तो जलसों में एक जगह थोड़ी सी यानी कि पर्दे लगाकर एक छोटा सा पंडाल ऐसा भी बनाना चाहिए कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो इशा की नमाज वहीं अदा करें। बेशक, सुभान अल्लाह, मैं सही बात कह रहा हूं, जिंदाबाद। मैंने हर जलसे में ये पैगाम दिया है। आप दुश्मनों को देखो, जो गद्दार है वो हमारे नबी के वफादार नहीं है, गद्दार है। अगर उनके यहाँ जलसों में हम देखते हैं जी नमाजों का इंतजाम एक तरफ, तो सीधा साधा सुन्नी क्या कहता है यार इनका मामला बहुत बड़ा है। हमारों में मक्कार, ये देखो हम रोड से आ रहे थे, नौजवान बच्चे इधर से उधर, हमारी माँ बहन घूम रही हैं तो वो इधर से उधर हमारी माँ बहन बेटियों को तक रहे हैं। चौराहों पे खड़े होके गुंडागर्दी की नजर डालने वालों